नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन कौन सा कर लिया था एक बार देख लीजिए। हाँ जी बच्चों, प्रणाम, सभी को प्रणाम। लास्ट कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया था? फटाफट एक बार कमेंट कर दो, फिर बढ़ते आगे। आज थोड़ा लेट हो गए बच्चों। हाँ जी, प्रणाम बच्चों, प्रणाम, सभी को प्रणाम। लास्ट कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया था? फटाफट जल्दी से। 9-10 तक हो गए सर। ठीक है जी, चलो भाई बढ़े आगे। 9-10 के बाद आगे बढ़ते। नंबर या इधर देख लेना आप। ठीक है, बीच में 15 नंबर का है। चलो ठीक है, देख लेते, कोई बात। लास्ट शायद ये हो गया था, ये बाकी था। देखो हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बाकी था, इसको देखो एक। हाँ जी, क्या कह रहा है? 9-10 तक हो गए थे। ठीक है जी, देख लो भाई, ये फॉर्मेट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑन द सेट n of all natural number, define the relation r by a related to b if and only if the GCD of a and b is 2, then r is। सभी प्राकृतिक प्राकृत होता है संख्याओं के समुच्चय n पर संबंध r इस प्रकार परिभाषित हैं कि a रिलेटेड टू b यदि और केवल यदि a तथा b का जीसीडी 2 हो। जीसीडी यानी बच्चों एचसीएफ। जीसीडी का मतलब क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ 2 होना चाहिए। ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 2 हो। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, बोलो क्या फॉर्मेट कह रहा है? तो नेचुरल टू नेचुरल। हाँ जी, नेचुरल टू नेचुरल। नेचुरल टू नेचुरल चल रहा है। ये चल गया बच्चों, ये चल गया। इसमें भी एन है बच्चों, इसमें भी एन है। एन क्या होता है आप सबको पता है? 1 2 3 4 5। इधर बच्चों 1 2 3 4 5 एंड सो एंड सो। सबसे पहले बात करें बच्चों रिफ्लेक्सिव की, बात करें रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें तो बच्चों रिफ्लेक्सिव के अंदर खुद का खुद से होना चाहिए। मतलब ए का रिलेशन बी से नहीं, ए का रिलेशन ए से। ए अगर 1 है तो ये 1 है, तो इन दोनों में एचसीएफ जो है क्या 2 आएगा? क्या तो नहीं आएगा, समतुल्य नहीं। हाँ जी, पर देखो इसके अंदर समतुल्य लेकिन सम्मित नहीं, केवल समतुल्य। समतुल्य सब दे रखे, समतुल्य आ रहा है। देखो भाई किसका आने फॉर्मेट बनेगा। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बच्चों गलत जा रहा है। फिर फॉर्मेट के अंदर देखो कि भाई इनका एचसीएफ है यानी जीसीडी है, वो 2 नहीं आएगा। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। और ये देखो इंग्लिश हिंदी अलग अलग हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ अलग अलग हो रहा है। यहाँ देखो समतुल्य आ रहा है, समतुल्य आ रहा है, समतुल्य आ रहा है और समतुल्य आ रहा है। हिंदी वाले गलत करो भाई थोड़ा। इंग्लिश मीडियम में यहाँ आ रहा है सिमेट्रिक ओनली। ठीक है ना? तो ये जो समतुल्य है ना, ये गड़बड़ हो रही। ये वाला समतुल्य नहीं है। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन करो तो ध्यान रखें। इसकी जगह क्या लिखे गुरुजी? तो सम्मित लिखो। कंप्लीट है साहब? ठीक है ना? देख लो इधर ये सिमेट्रिक है, ये आपका यहाँ पर क्या लिखा होता है? समतुल्य। तो भाई सबसे पहला काम तो यही हो रहा है कि ए 1 का 1 से होगा तो क्या एचसीएफ 2 आएगा क्या? अरे कभी नहीं आएगा। तो समतुल्य नहीं होगा। ध्यान रखिए, समतुल्य नहीं होगा यानी क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव
गलत, रिफ्लेक्सिव गलत, रिफ्लेक्सिव गलत। क्या बचा? बोलो, और तो कुछ बचे ही नहीं। अगर हिंदी वाले तो चारों गलत हो गए, 1 2 3 4, क्योंकि सब में देखो समतुल्य घूम रहा था। सब में क्या घूम रहा था? समतुल्य। तो ये गड़बड़, इसकी गड़बड़ की जगह इसकी जगह ध्यान रखे, मैं अंडरलाइन करता हूं, इसकी जगह ये लिखोगे तो क्वेश्चन सही होगा। तो ध्यान रखे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये लो, आ गया क्या? ये ऑप्शन डायरेक्ट उस फॉर्मेट में हो गया, डायरेक्ट फॉर्मेट बन गया। ऑप्शन वाइज अगर देखे तो फॉर्मेट ये बन जाए। हाँ जी, कमेंट कर दो एक बार, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा, साफ दिख रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का वादा मैंने आपको बताया है क्या होता है। हर एक का हर एक से होना चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, सब से होना चाहिए। तो 1 के 1 में एचसीएफ कितना आया? 2 आएगा क्या? नहीं आएगा, 1 ही आएगा। 2 का 2 से एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। 3 का 3 से एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा। तो खुद का खुद से एचसीएफ क्या आएगा? वही तो आएगा, वही वैल्यू आएगी। तो ध्यान रखें, फिर फॉर्मेट के अंदर ये तो गड़बड़ हो रही, ये फॉर्मेट। हाँ जी, चलो आगे फटाफट एक बार सब लोग कमेंट कर दो, क्या क्लियर है क्या? कौन कौन जुड़े हुए मैं देख लेता हूँ एक बार, कमेंट तो करते हो नहीं तुम लोग, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ जी, कमेंट करा करो, कमेंट करा करो। और जो भी साथी लाइव नहीं आ रहे, लाइव आइए, क्योंकि दिन वाले बैच में बहुत सारे लाइव थे, हो सकता है अभी नींद नहीं खुली हो, तो भाई नींद खोलो, एग्जाम आ गया पास में, नींद खोल लीजिए अपनी और लाइव आना शुरू कर दीजिए। सुबह सुबह लाइव आना पड़ेगा मॉर्निंग के अंदर, बढ़िया तरीके से। चलो साहब, बढ़िया। आगे ये देखो क्या कह रहा है, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो तो देख लो, हिंदी में इंग्लिश में, वैसे भी बच्चों इंग्लिश में ही सही माना जाता है, फिर भी ध्यान रखो। इन ऑर्डर दैट ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज सफिशिएंट। संबंध आर अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित तुल्यता संबंध होगा यदि आर। हाजी, यदि आर, तो भाई ये तो फॉर्मूला पूछ लिया इसने। बोलो, तुल्यता, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस होने का क्या जुगाड़? बोलो, इज रिफ्लेक्सिव, इज सिमेट्रिक, इज ट्रांजिटिव, पोजेस ऑल द अबव 3 प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही। बोलो, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। तो कौन सा सही है साहब? ये वाला। कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, तीनों होने चाहिए भी इक्विवेलेंस के लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। समतुल्य, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट। हाँ जी, जिनके क्वेश्चन आते हैं वही है, आप ध्यान लगाए भी थोड़ा सा, रिलेशन से क्वेश्चन ही एक ही आता है टाइप्स में, सारे के सारे इसके होना, सारे के सारे क्वेश्चन इसके हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा फॉर्मेट बनना चाहिए। हाँ जी साहब, बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए भाई। हाँ जी, द रिलेशन आर डिफाइंड इन एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, एन में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, एन टू एन। क्या चलेगा बच्चों? एन टू एन, एन टू एन। बोलो, इधर भी क्या रहेगा? एन, इधर भी क्या रहेगा? एन। एन यानी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, दिमाग में आना चाहिए बच्चों, 1 2 3 4 एंड सो। ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है, कब है भाई? तो ये भाई शर्त बताओ, बी इज डिवाइडेड बाई ए, बी को ए डिवाइड कर लेना चाहिए। डिवाइडेड बाई मतलब पूरी पूरी तरीके से डिवाइड करना चाहिए सब, पूरी पूरी तरीके से क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। हिंदी में पढ़ लेते हैं, कुछ इधर उधर हो तो। ए रिलेटेड टू बी, बी ए से, बी ए से भाज्य है, बी ए से भाज्य है। अब देखो, भाग तो कोई भी दे सकता है, पर भाज्य है का मतलब ये हो गया पूरी पूरी तरीके से भाग लगा देगा, खत्म बात। तो फिर आर क्या होगा? पहला नंबर बात करें किसकी? समतुल्य की, रिफ्लेक्सिव की। वन का वन से, वन को वन से भाग लगाएगा, यस, 2 को 2, 3 3, 4 5, हाँ जी, 5 5 6 6, सब। बोलो, रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा। रिफ्लेक्सिव का एक काट रखा हो तो देख लो, ऐसा कहीं लिखा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? बोलो, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है साहब। बोलो, पहला नंबर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। हाँ जी, लिखने की जरूरत है क्या? क्या समझ में आ गया? अब तो फ्लो बन ही गया होगा इतने सारे क्वेश्चन में। रिफ्लेक्सिव है भाई, क्योंकि 1 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा, 4 का 4 से होगा। कंडीशन क्या है? अरे भाग देना है, किसका भाग देना है? ए का भाग देना। किसमें भाग देना है? बी का, बी में भाग।
हाँ जी, ये कंप्लीट हो गया होगा। दूसरा नंबर बात करें, दूसरी बात करें बच्चों, किसकी बच्चों? सिमेट्रिक की। किसकी बात करें? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करें। हाँ जी, सिमेट्रिक की बात करें। पहले बात ये होना चाहिए, ए का रिलेशन बी से, ए का रिलेशन बी से। मैंने आपको बोला ए का रिलेशन बी से, 3 का या 6 का रिलेशन किससे? 2 से। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं चलेगा गुरु। 2 का रिलेशन 6 से। बी में ए का भाग लगाना है। ये कौन है? ए है। ये कौन है? बी है। बी में ए का भाग लगाना, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 6/2 यानी 3, 6/2 यानी 3, भाग पूरा पूरा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर बात यह है कि 2 6 का रिलेशन तो है, पर 6 2 का भी है क्या? सॉरी, 2 6 का रिलेशन है, पर 2 6 2 का भी है क्या? तो क्या ये होगा क्या? यार ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मैटर 6/2 है और ये मैटर बच्चों आपका 2/6 है। क्या पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। सेसफुल बचेगा? यस। सेसफुल कितना बचेगा? 0। सेसफुल कितना बचेगा? 2 या 1, जो भी बचेगा सेसफुल बचेगा। बोलो सेसफुल बचेगा। क्या सिमेट्रिक होगा? क्या नहीं होगा? बोलो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये ऑप्शन समतुल्य परंतु सम्मित नहीं। ठीक है भाई। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक 2 को काट दो, 2 कट गया, तो जब ऑप्शन आ गया है तो नन ऑफ दिस तो वैसे हट गया, क्योंकि संक्रामक का तो वैसे जिक्र नहीं है। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। कौन सा सही है? पहला वाला। कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। एविडेंस लेना है, एक छोटा सा एविडेंस क्वेश्चन को खत्म कर सकता है। कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, कैसे आपको दिमाग लगाना है, ये सबसे बड़ी बात है। पूरा फॉर्मेट रेडी कीजिए, किस तरीके से माना क्या। हर क्वेश्चन में एक नई थिंकिंग के साथ बढ़ना है। रिलेशन यानी एक कंडीशन, और कंडीशन के साथ में आगे बढ़ोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए साहब बढ़े आगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है साहब, रिलेशन कहां से कहा? पी से क्यू में। मतलब एक तरफ पी है, एक तरफ क्या है? पी है। ये रहा पी और ये रहा क्यू। इन दोनों में क्या है पता नहीं। फिर बोला कि ए यूनिवर्सल सेट पी इंटू क्यू, ए रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू, ए रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू कोई रिलेशन है बच्चों, पी टू क्यू कोई रिलेशन है। मतलब समझते हो? ए एलिमेंट है इसका, बी एलिमेंट है इसका। रिलेशन किधर से किधर है? रिलेशन किधर से किधर है? पी से क्यू के अंदर है, पी से क्यू के अंदर है, पी से क्यू के अंदर है। तो बताइए इसका एक एलिमेंट, मतलब मैं इस चीज को और क्या लिख सकता हूं? बोलो ए रिलेटेड टू बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए का रिलेशन बी से, उसका एक रिलेशन है, मतलब आर। आर बराबर क्या आएगा बच्चों? ए बी। अब चाहे कंडीशन कोई सी भी हो, कंडीशन यहां पर कोई सी भी हो, उसके संदर्भ में 4 ऑप्शन दे रखे, उसके संदर्भ में 4 ऑप्शन दे रखे। कंडीशन चाहे जो भी हो, उसके संदर्भ में 4 ऑप्शन दे रखे। क्या? जो रिलेशन होगा उसका यूनिवर्सल सेट पी इंटू क्यू होगा। तो सही बात है ना? सही बात है कि पी का गुणा क्यू से कर दो, मतलब हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट से कर दो, हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट से कर दो। यूनिवर्सल क्या होगा? ये क्या है? आर क्या है? आर क्या है? एक सेट ही तो है। और इसका यूनिवर्सल सेट, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट बच्चों पी इंटू क्यू होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? पी इंटू क्यू होगा। ए रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू इज ए यूनिवर्सल सेट पी इंटू क्यू। तो ये चीज तो समझ में आ रही ना? ऑप्शन कहना क्या चाह रहा है? ऊपर तो कह रहा है भाई एक सेट, और नीचे क्या कह रहा है? ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? पहली बात तो ये होती है इसमें कि ये सारे ऑप्शन तो बात की बात है, कौन सही कौन गलत बाद में करेंगे अपन। और पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, कहना क्या चाह रहा है? पहले सबसे पहले ये रणनीति तैयार करो। कंप्लीट। ये चीज समझ में आ गई होगी। पी इंटू क्यू क्या है? पी इंटू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। और आर क्या है? आर पी से क्यू में एक रिलेशन है। तो देखो अब ये कह रहा है ए रिलेशन फ्रॉम पी इंटू क्यू इज, पी इंटू क्यू में संबंध है, पी इंटू क्यू का एक समष्टीय समुच्चय, पी इंटू क्यू का
अरे उल्टा कैसे बोल रहे हो, उल्टा बोल रहा है तो कि रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ पी इंटू क्यू। हाँ, अरे यूनिवर्सल सेट तो ये खुद ही है, वो रिलेशन थोड़ी है क्या, पहला गलत। समष्टि समुच्चय नहीं है, रिलेशन समष्टि समुच्चय थोड़ी है क्या, ये तो खुद समष्टि समुच्चय। पी इंटू क्यू खुद खुद क्या है, समष्टि समुच्चय, ध्यान रखें। रिलेशन है क्या, रिलेशन थोड़ी है क्या, रिलेशन तो उसका एक टुकड़ा है। चौथा ऑप्शन देखो, रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू इज ए सबसेट ऑफ पी इंटू क्यू। अब हुई ना बात, बोलो ये क्या है, ये रिलेशन क्या है, इसका एक टुकड़ा है, इस पी इंटू क्यू का क्या है, एक टुकड़ा है, एक टुकड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लो, रिलेशन फ्रॉम पी इंटू क्यू इज पी इंटू क्यू होगा। अरे पी इंटू क्यू कैसे होगा भाई, एन इक्विवेलेंट सेट ऑफ पी इंटू क्यू। अरे भाई इसकी सेट ही बात होती है, इक्विवेलेंट सेट कब से होने लग गया भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन होते। बोलो नहीं भाई ये भी नहीं बैठेगा, बोलो कैसा आएगा, चौथा आएगा। आ गया समझ में, नहीं आया पढ़ने के ऊपर, क्वेश्चन देख के पता ही नहीं चल रहा था कि क्वेश्चन होगा कि नहीं। क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा कुछ अलग कंसेप्ट लगाने की कोशिश की जाए। कमेंट कर दो फटाफट, कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है क्या कहानी। जल्दी से फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी साथियों, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। कमेंट सबको करना है, जो साथीगण नहीं जुड़े उनको भी जोड़िए, बोल दीजिए सुबह 7 बजे लाइव चल रहा है। हाँ जी चलिए सर, ऑफलाइन बच्चों मेरा ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह और चलेगा। ऑफलाइन वाले बच्चे जो है ना 1 सप्ताह और चलेगा, फिर आपका ये टेस्ट सीरीज वाला समय बढ़ा देंगे, ठीक है ना, समय बढ़ा देंगे, या फिर 1 घंटा अभी ले लेंगे, 1 घंटा दिन में ले लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ऑनलाइन का अंदर एक पॉइंट जो बचा है वो अगले वीक में मैं आपको करवाऊंगा, जो डिफरेंस इक्वेशन वाला जो टॉपिक है ना वो अगले वीक में मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों के एक टॉपिक बाकी है तो वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैं दिन में करवाऊंगा, तो जब भी करवाऊंगा उस दिन मैं आपको बोल दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा सुबह वाले बैच में, तो आप दिन में आ जाना, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ जी क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। इफ ए इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, ए भाई क्या है, एक सेट है, कैसा सेट है, इवन नेचुरल नंबर रखता है, जो 8 से छोटे हो तो कितना आएगा, 2, 4 और 6। ये कौन है साहब, ए। पढ़ लो वापस, यदि ए 8 से कम सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है भाई, एंड बी इज सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, और बी 7 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, 7 से कम, ये लो भाई, ये भी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 आती है, बोलो उससे कम। तो ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी, अब ये देखो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रह जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरी में रह जाते कि गुरुजी थ्योरी थी मैं तो पढ़ा ही नहीं, ध्यान रखे ये फोकट का नंबर था। देखो तो क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, याद करो फॉर्मूला बता रखा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या, याद करो 2 की पावर mn, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn, m इसके एलिमेंट, इसके एलिमेंट को m बोलते, n इसके एलिमेंट को बोलते, इधर कितने 3, इधर कितने 3, बोलो 2 की पावर कितना 3 और 3 कितना हो गया, 3 इंटू 3 कितना 9, 2 की पावर 9। कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, क्या है क्लियर है, नहीं बोले हो, और अगर नहीं आता है किसी को पढ़ा नहीं तो ध्यान रखें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर mn, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट m इंटू n, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर mn, ध्यान रखें। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन दूसरे वाले की पावर पहला वाला, दूसरे वाले की पावर पहला वाला। ये क्वेश्चन सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, ये सारी चीजें अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, बढ़िया तरीके से, ताकि फॉर्मेट बन जाए। हाँ जी साहब, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट सेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है साहब, माना एस सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, माना एस सभी वास्तविक संख्याओं का क्या है साहब, समुच्चय है, ठीक है साहब, सभी वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय। चलिए
बोलो इसमें कौन रहते हैं? आर रहते हैं। इसमें कौन रहते हैं बच्चों? आर रहते हैं। इसमें भी कौन रहते हैं? आर, क्योंकि रिलेशन में जब भी जब क्वेश्चन बने दोनों सेम रहते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। आर टू आर रिलेशन होता है, 99.99% क्वेश्चन आर टू आर चलते हैं, टेंशन वाली बात ही नहीं। देन द रिलेशन आर ए बी, कब? ये कह रहा है, ये कह रहा है कि रिलेशन आर आर होगा, कब होगा? कंडीशन बताओ, कंडीशन बताओ। तो कह रहा है कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। बताइए, पहला काम रिफ्लेक्सिव का, पहला काम रिफ्लेक्सिव का काम, पहला काम रिफ्लेक्सिव का। ए का रिलेशन ए से, ए का रिलेशन ए से, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर। अरे बच्चों ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ध्यान रखो, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ए चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए तो 1 और वैल्यू मिलके 0 से बड़ा ही बनेगा, फीलिंग आनी चाहिए, अमूर्त चीज है। और अगर नेगेटिव भी आया तो नेगेटिव का स्क्वायर होके पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव 1 मिलके क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है हर एक का हर एक से, √2 का √2 से, 1 का 1 से, -1 का -1 से, -2 का -2 से, -√2 का -√2 से। तो पहले नंबर पे रिफ्लेक्सिव आएगा। तो देख लो, रिफ्लेक्सिव है? यस। रिफ्लेक्सिव है? यस। रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं, काट दो, क्योंकि काटते ही अपने को कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा। ये लो, हाँ जी, पहला नंबर पॉइंट क्लियर है क्या? सब लोग कमेंट कर दो, रिफ्लेक्सिव है सब। कंप्लीट। सिमेट्रिक की बात करें, रिफ्लेक्सिव कंप्लीट। अब बात करें किसकी बच्चों? सिमेट्रिक। हाँ जी, सिमेट्रिक की बात करते, दूसरा जुगाड़ सिमेट्रिक। हाँ जी, क्या कहानी है कि अगर ए का रिलेशन अगर बी से बने, ए का रिलेशन अगर बी से बने, ए का रिलेशन बी से बने, मतलब बताओ 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। पूछ नहीं रहा है, बता रहा है, पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। ध्यान रखना कि ए का रिलेशन बी से बने तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो आप ये बताओ कि अगर बी का रिलेशन ए से बने तो आपको क्या चाहिए भाई? कि 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0। अब एक चीज बताओ, ऊपर अगर वादा करके आए हो कि ये सही है, तो क्या ये भी सही है क्या? यस। अरे किया ही क्या आपने? ए का बी से, बी का ए से, कोई एविडेंस नहीं चाहिए। ऊपर वाला नीचे वाले को एग्जैक्ट कर रहा है क्या? बना रहा है क्या? बिल्कुल बना रहा है, एग्जैक्ट बना रहा है। और एग्जैक्ट अगर बना रहा है तो काम हो गया, ए का बी से, बी का ए से। तो दूसरा देखो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। पहला रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, कहीं लिखा है क्या सिमेट्रिक नहीं है? बोलो इसमें लिखा है नॉट सिमेट्रिक। ये लो, ये गड़बड़। समतुल्य संक्रामक किंतु सम्मित नहीं, ये गड़बड़। समतुल्य और सम्मित किंतु संक्रामक नहीं, समतुल्य सम्मित और संक्रामक। बोलो आंसर तो आएगा, नन ऑफ दिस का कोई चांस नहीं। चलिए ये बताओ सिमेट्रिक क्लियर हुआ क्या? कैसे लिखा जाएगा? एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कैसे लिखा जाएगा? ध्यान रखे भाई। लिखने का तरीका सीखिए, सबसे पहले लिखने का तरीका सीखिए, कैसे लिखा जा रहा है, कैसे सोचना है। एलिमेंट नंबर लेके मत सोचना, गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। सजा बहुत बड़ी है बच्चों, 5 साल की सजा मिल जाती है, ध्यान रखें, गलती की सजा। हाँ जी, आगे बढ़ाते, कंसेप्ट नंबर 3 पे आते। तीसरा जुगाड़ ट्रांजिटिव। क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ए का रिलेशन बी से, मतलब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। बी का रिलेशन सी से, 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। बच्चों इन दोनों के थ्रू, इन दोनों के थ्रू ए का रिलेशन सी लाओ, लाओ, लाना है, लाना है, ध्यान रखना, लाना है। इन दोनों की मदद से अपन को लाना है क्या? ला नहीं रहा हूं, लिख रहा हूं सिर्फ 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0। तो ध्यान रखना, नहीं ला सकते, यहां से ये नहीं ला सकते, और नहीं ला सकते तो मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, बट नॉट ट्रांजिटिव। ये सही, ये वाला गलत। कमेंट कर दो। नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए बी खत्म करना पड़ेगा। किसी भी चांस में बी खत्म हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो ध्यान रखें क्या नहीं होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा।
रिफ्लेक्सिव होगा, यस। सिमेट्रिक होगा, यस। क्या ट्रांजिटिव होगा? क्या बोलो? ट्रांजिटिव। कंसेप्ट में आज ही पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पूरा फॉर्मेट। हाँ जी, बड़े साहब आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे क्या कह रहा? देखो गणेश कह रहा नंबर से, गणेश अपन नंबर से एक ले सकते, क्या एक से सही हो सकता है क्या? तो नहीं, एक से गलत हो सकता है। 100 सही करो तब भी सही मानेंगे, गारंटी नहीं, पर एक गलत करो वो गलत हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपके, बार बार ये पॉइंट मैं बोलूंगा, ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव अपन सही कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, सब सोच रहे, अमूर्त दिमाग में सब चीजें आ रही। मुहूर्त तो क्या अपन एक दो ही तो लेते, तो ध्यान रखे, ध्यान रखे, एक का गलत होना, एक सही कर भी लोगे, बाई चांस अगर एक को से एक जुगाड़ आप सही कर भी लोगे, तो हो सकता है और कोई न कोई उसको गलत कर ही देगा। यहाँ देखो, बना पाओगे तो यहीं से बनाओगे, बाकी इस क्वेश्चन में बनाने का कोई तरीका नहीं। एक सही हो सकता है क्या? सब सही हो सकते हैं क्या? कहानी इसकी है, सब सही होना पॉसिबल नहीं। कमेंट करो एक बार जल्दी से, क्लियर है क्या कहानी? लिखने का तरीका है, बाकी बड़े बड़े राइटर बैठे हैं, एनसीईआरटी के राइटर भी कोई कमजोर नहीं है, ठीक है? वो भी ऐसे ऐसे क्यों लिखते हैं सब? ऐसे लिखने के पीछे रीजन क्या है? वही तो रीजन है। और लास्ट में ये जो लिखा जाता है, ये उनकी भावनाएं लिखते हैं वहां पर लास्ट में, कि भाई इन दोनों के थ्रू ये नहीं बना सकते, कि उनके तो क्लियर होता है ना, स्टूडेंट के तो क्लियर नहीं होता है ये बात, ठीक है? पर उनके तो क्लियर होता है ना भाई, उसके पीछे फीलिंग होती है, अमूर्त चीजें सोच के वो लोग लिखते हैं। ध्यान रखे भाई, ये बढ़ेगा। हाँ जी, बढ़िया साहब। आज देखो क्या कह रहा है, आज कह रहा है ए, आज क्या कह रहा है? ए में 5 एलिमेंट, बी में 7 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए टू बी। खत्म भाई, प्रयोग के नंबर है, बोलो 2 की पावर कितना? 5 × 7, यानी 2 की पावर 35, 2 की पावर 35। देख लो कौन है 2 की पावर 35, पहला वाला। एक में 5 एलिमेंट है, एक में 7 एलिमेंट है, फॉर्मेट कितना आएगा? तो बिल्कुल ए क्रॉस बी के संबंधों की संख्या ये बन जाएगी। फटाफट देखो फिर बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी बच्चों, चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट देखो। अगला फॉर्मेट क्या है? इफ ए एबीसी, बोलो क्या कह रहा है? ए में एबीसी 3 एलिमेंट, बी में 1 2, कंसिडर ए रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द आर इज इक्वल, आर इज इक्वल। क्या कह रहा है भाई? कुछ समझ में आया तो देखो, बोलो क्या बोला? माना ए एबीसी है, बी 1 2 है, तब संबंध आर जो कि समुच्चय ए से बी में परिभाषित हैं, ए से बी में परिभाषित है। तो ए से बी में परिभाषित होने से क्या होगा? क्या ए का इसका क्या लेना देना भाई? बी का इसका भी कोई लेना देना? बी क्रॉस है, अरे कुछ मतलब नहीं, इससे आएगा ए क्रॉस बी। कमेंट करो समझ में आया? कभी कभी छोटी छोटी बातें पूछ लेता है वो, कि भाई जो संबंध है वो किसे? ए क्रॉस बी करोगे तो यूनिवर्सल आ जाएगा, और उसी का एक टुकड़ा होगा कौन? ए से बी में रिलेशन, जो भी कंडीशन देगा वगैरह वगैरह, पूरा फॉर्मेट है। हाँ जी कंप्लीट, सबके क्लियर होना चाहिए। सबके क्लियर? कभी कभी क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, वो ये वाला क्वेश्चन है, कहना क्या चाह रहा समझ ही नहीं आ रहा है। फॉर्मेट तो फिर अपनी थोड़ी भावनाएं अपनी भी लगानी भाई साथ में, भाई हाँ ऐसा कुछ कह रहा होगा, फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी बढ़िया साहब। पी गिवन है एक्स वाई, पी गिवन है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1,
x कॉमा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, देन पी इज, बताओ पी क्या होगा भाई? हाँ जी, पी क्या होगा फॉर्मेट के अंदर? बोलो। पहली बात करें, किधर से किधर है? एक्स और वाई दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी आर से लेना है, ये भी आर से लेना है। पहला नंबर नाम है रिफ्लेक्सिव, पहला नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव, समतुल्य। बोलो एक्स का रिलेशन एक्स है, मतलब बताओ, मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, 2x स्क्वायर बराबर 1, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, यानी एक्स बराबर 1/√2 प्लस और माइनस। ये कह रहा है बच्चों, ये बन तो सकता है पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि 1/√2 का 1/√2 से होगा और -1/√2 का -1/√2 से होगा। तो एक बंदा आया, बोले गुरुजी सबका सबसे होना चाहिए, ऐसे थोड़ी चलेगा क्या? एक कोई आया उसका उससे हो गया तो भाई राजी हो गया, आपका क्या आ गया? ये आ गया। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें हर एक का हर एक से होना चाहिए। क्या 1 का 1 से होगा? नहीं होगा। क्या 2 का 2 से होगा? नहीं होगा। क्या 3 का 3 से होगा? नहीं होगा। क्या 4 का 4 से होगा? नहीं होगा। किससे किससे होगा? 1/√2 का 1/√2 से होगा, -1/√2 का। क्या राजी हो जाए? नहीं, राजी नहीं होना है। बोलो रिफ्लेक्सिव नहीं। कंसेप्ट एकदम जपाक कंसेप्ट होने चाहिए, कंसेप्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। बोलो क्लियर है? कमेंट कर दो जल्दी से। ये मत बोलना कि एक का एक से आ गया गुरुजी हम राजी हो गए, रिफ्लेक्सिव लगा के आगे मारे जाओगे। ध्यान रखना कि रिफ्लेक्सिव ये कहता है सबका सबसे। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में ये झगड़ा नहीं है, जिसका जिसे है उसका उससे ही होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव तो खुद कहता है, साफ साफ वर्ड में बोलता है कि आर के जितने भी एलिमेंट है और आर के जितने भी एलिमेंट है हर एक का हर एक से होना चाहिए। मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, हाफ का हाफ से, 1/√2 का 1/√2 से, -1/√2 का -1/√2 से, इसलिए गड़बड़। अब दूसरा जुगाड़, दूसरा जुगाड़ क्या? बोलो सिमेट्रिक। हाँ जी, सिमेट्रिक के लिए क्या करें? सिमेट्रिक के लिए क्या करें? सिमेट्रिक के लिए क्या? एक्स का रिलेशन वाई से, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। जो भी ऐसी वैल्यू होगी जिनको जोड़ने पर 1 आएगा तो वाई का रिलेशन एक्स है, मतलब क्या बनेगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो भाई ऊपर वाले से नीचे वाला बनाया जा सकता है क्या? यस, यस बनाया जा सकता है। सिमेट्रिक। ये लो भाई, मत चलो आगे, सिमेट्रिक हो गया, ये खत्म, ये भी खत्म। और ऑप्शन के कोई चांस ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सबमिट हो गया, एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। सिमेट्रिक के विपरीत तो हो ही नहीं सकता। ट्रांजिटिव वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन के अंदर साफ बोल रहा है। अपन तो एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, एक आंसर से आ गया। अरे बच्चों क्लियर है क्या? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सिमेट्रिक आएगा। साफ साफ कह रहा है एक्स का वाई से है, देन वाई का एक्स से है। क्या प्रॉब्लम? इक्वेशन वही है, कंडीशन वही है, मिसमैच नहीं हो रहा है, बिल्कुल डेटा आ रहा है। क्लियर होना चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। बड़े साहब आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। जी क्या कहना चाह रहा है? देखो, लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। वो कह रहा है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन ए फाइनाइट सेट ए हैविंग एन एलिमेंट। माना आर किसी परिमित समुच्चय ए जिसमें एन अवयव हैं पर तुल्यता संबंध है तथा आर में क्रमित युग्मों की संख्या है। क्या कहना चाह रहा है? बोलो। ये कह रहा है कि भाई आर रिलेशन है। कैसा रिलेशन? इक्विवेलेंस। इसमें कितने एलिमेंट? 1 2 3 और कितने एलिमेंट बच्चों? एन। इसमें 1 2 3 और कितने एलिमेंट बच्चों? एन। एन एलिमेंट रहते, जरूरी नहीं वो नेचुरल रहते, एन एलिमेंट रहते, बस वो ये कह रहा है। लेट आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन, आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट है, ऑन ए फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, इसका नाम ए है बच्चों, इसका नाम भी ए है बच्चों। हैविंग एन एलिमेंट रखते ही है। देन द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ पेयर इन आर। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, एक चीज तो ये बताओ, 1 का 1 से रहना पड़ेगा, 2 का 2 से रहना पड़ेगा, ऐसे करते हैं, एन का एन से रहना पड़ेगा। तो कम से कम तो ये चाहिए, आगे एंड सो ऑन और हो गए, तो कम से कम ये चाहिए, मतलब कितने हो गए? एन तो ये हो गए। ऑप्शन कटिंग वटिंग तो करे कम से कम। वो कह रहा है कि सर आर में ऑर्डर ऑफ पेयर मतलब ये वाला, ये उसको ऑर्डर ऑफ पेयर बोलते हैं। कर्मित युग्म किसको बोलते हैं? युग्म। एक एक ये दोनों को मिला के 1 2 कितने हो गए? एन हो गए। बोलो लेस देन एन। अरे एन से कम क्यों भाई? एन से कम क्यों? एन के बराबर होगा तब रिफ्लेक्सिव होगा।
n के बराबर होगा तब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ये हो सकता है, इक्वल होगा तो रिफ्लेक्सिव, ये जो है ना सिर्फ इतना ही रहे ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, तो बराबर या बड़ा, ठीक है। और लेस देन और इक्वल टू एन, गड़बड़ बात है ये तो, बराबर तो ठीक है पर लेस देन का क्या जुगाड़ भाई, कम से कम तो चाहिए ही नहीं, आंसर कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। कमेंट कर दो, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया, थोड़ा दिमाग लगाया तो काम बैठ जाएगा जल्दी से। दिमाग लगाया करो, क्वेश्चन में नयापन जरूर है पर ऐसे नहीं आएगा नहीं। रिफ्लेक्सिव का जुगाड़ था इसमें, रिफ्लेक्सिव का जुगाड़ लगा दिया। नहीं आया क्या, कमेंट नहीं आते यार, कमेंट करा करो, कमेंट करा करो, कमेंट करा करो, क्या फॉर्मेट है देखो। हाँ जी, क्या कह रहा है, इसको पहचानिए। हाँ जी, फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई वी राइट x related to y, कब x minus y plus root 2 is an irrational number, ये एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, ये कह रहा है। देन द रिलेशन r इज, बताइए रिलेशन r, वास्तविक संख्याएं x तथा y के लिए x का रिलेशन y से, कब, जब x माइनस वाई प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तब r कैसा होगा। तो पहले पहला फॉर्मेट, पहला जुगाड़ रिफ्लेक्सिव, मतलब x का रिलेशन x से, मतलब यह लगा दो x माइनस एक्स प्लस रूट 2, बोलो x से x खत्म, कितना आया, रूट 2 आया। क्या रूट 2 इज इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल, यस, अंदर से आवाज आनी चाहिए, रूट 2 इज इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल, मतलब खुद का खुद से होगा, सबका सबसे होगा, यस, सबका सबसे होगा। बोलो आंसर क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव। विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है, ध्यान रखिए, खत्म, यही खत्म हो गया, क्योंकि अपन एमसीक्यू पढ़ रहे, नन ऑफ दिस उसको बोलते हैं कि एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक है ना, कौन है, रिफ्लेक्सिव सही, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव गुरुजी सही हो सकते हैं, अरे अपन एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, अपन एमसीक्यू कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता है, काम नहीं बैठ सकता। दिमाग लगाओ, कहानी कैसे कहानी चल रही है, क्या फॉर्मेट बन रहा है, किस तरीके से कहानी चल रही है। अजी ऑप्शन भी देखो, थोड़ा सोचो भी सही, फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से चल रहा है, पूरी कहानी कंप्लीट होनी चाहिए। देखो क्या कहता है, लेट एक्स बी ए फैमिली ऑफ सेट, एक्स फैमिली ऑफ सेट है, सेटों की फैमिली है। अब सेट कैसे होते, दिमाग में लाओ, 1 2 3 2 3 4 4 5 6, ये सेट है, और इनकी फैमिली किसके पास है, एक्स के पास, ठीक है भाई, थोड़ा दिमाग में लाओ क्या कहना चाह रहा है। एंड आर बी ए रिलेशन ऑन एक्स डिफाइंड बाई ए टू बी, माना एक समुच्चयों का परिवार है तथा आर एक्स पर ए से बी से विसंगतित है, डिसजॉइंट, आर बी द रिलेशन ऑन एक्स डिफाइंड बाई ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी, देन आर इज, क्या बोला, पहले बात सेट करो। ये कह रहा है कि इधर भी एक्स रहेगा, इधर भी एक्स रहेगा, एक्स कौन है, जिसमें सेट रहते, ए इज एलिमेंट ऑफ इसका एक्स और बी इज एलिमेंट ऑफ इसका एक्स। ए क्या है गुरुजी, सेट है, बी क्या है, सेट है, ये क्या है, सेटों का खजाना है, बी इसका क्या है, सेट है, बी इसका क्या है, सेट है बच्चों, ये सेटों का खजाना, ये भी सेटों का खजाना, दोनों सेटों का खजाना, सेट रहते हैं इसके अंदर। गुरुजी कितने एलिमेंट रहेंगे सेट में, मुझे नहीं पता, 2 भी रह सकते, 3 भी रह सकते, 4 भी रह सकते, 5 भी रह सकते, 6 भी रह सकते, सब कुछ रह सकते। अब इसने बोला एक्स बी ए फैमिली ऑफ सेट, सेटों का खजाना,
आर बी रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन का नाम बोलो आर। ऑन एक्स डिफाइंड बाई एक्स से एक्स में बाई ए टू बी, ए का रिलेशन बी से कब बनेगा? ए का रिलेशन बी से कब बनेगा? जब ए और बी में कॉमन एलिमेंट नहीं आए, कॉमन एलिमेंट नहीं आए, ध्यान रखना, कॉमन एलिमेंट नहीं आए, डिसजॉइंट, तब ए का रिलेशन बी से बने। पहली बात तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये गुरुजी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन समझ में आने, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। एक बार समझ में आ गया, आगे आने वाले क्वेश्चन भी होंगे, हर क्वेश्चन नया चैलेंज लेके आता है। इतना सारा कचरा दिया, कोई नूर निकालना है, समझ में आना चाहिए। तो सोच रहा भाई क्या रिलेशन का काम सेट में, क्या रिलेशन का काम सेट में क्या? तो ध्यान रखे भाई क्या क्या काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना काम है, फॉर्मेट को रेडी करो। तो भाई ये हो गया पहला नाम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया? इसके जितने भी सेट है, इसके खुद वाले से जुगाड़ करेगा वो, मतलब ए का रिलेशन ए से बनाएगा और ए का रिलेशन ए से बनाएगा, दिमाग लगाओ, ए का रिलेशन ए से बनाएगा तो क्या इन दोनों में एमपीटी आएगा? इन दोनों का रिजल्ट कॉमन एलिमेंट आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे, अरे पूरे पूरे आएंगे गुरुजी। कॉमन एलिमेंट आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। कॉमन एलिमेंट आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। वो क्या कह रहा है? एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या इसमें आएगा नहीं आएगा? आएगा, और आएगा मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बोलो क्लियर, जल्दी से कमेंट करो। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कॉमन आएगा मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कंप्लीट है क्या? फटाफट जल्दी से फिर बढ़े आगे। कंप्लीट। बोलो ट्रांजिटिव की बात करें, किसकी बात करें? ट्रांजिटिव की बात करें, सॉरी सिमेट्रिक की बात करें पहले तो, ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक दो है। बच्चों ए का रिलेशन बी से होगा, कब होगा? जब ए और बी में कॉमन नहीं आएंगे, ए और बी में कॉमन नहीं आएंगे, ए और बी में कॉमन नहीं आएंगे तब ए का रिलेशन बी से होगा। सही बात है। बोलो बी का रिलेशन ए से आ जाएगा क्या? यस आ जाएगा। ए का रिलेशन बी से है, ए का बी से है। कब हुआ? पहली बात तो बताओ कब हुआ? जब कॉमन एक भी नहीं था। तो आप बताओ कि बी का ए से होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि एक भी कॉमन नहीं है, इसलिए आंसर सिमेट्रिक। खत्म, ये दोनों ही खत्म, क्योंकि एमसीक्यू पढ़ रहे उसके हिसाब से बेहतर, आगे लड़ने की जरूरत नहीं। पूरा आ गया क्या? कमेंट कर दो एक बार। अब ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव जब चेक करता हूं तो अलग धारणा रहती है मेरी, और इनको चेक करते वक्त अलग धारणा रहती है, क्योंकि इनमें सबको चेक नहीं करना पड़ता। इसमें पर्टिकुलर एक को चेक किया, काम खत्म। इसमें क्या सबको चेक करना पड़ता। आज कंप्लीट। ये बच्चों 20 तक का सफर तय हो गया। कल अब इसको आगे बढ़ते, ठीक है? यहाँ तक पीडीएफ बनी हुई थी, ये मैंने करवा दिया। कल अपन इसके बाद आगे बढ़ते। आज का वैसे टाइम भी हो गया है, आज थोड़े अपन लेट भी आए थे, ठीक है? तो कल एक तो टाइम एग्जैक्ट 7 बजे, ठीक है? और कल आगे बढ़ाते, ठीक है जी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अपन कल मिलते।